जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से अपने वादे के मुताबिक फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ अपडेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियाँ आपके लिए। बाकी मॉर्निंग में सभी लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश कर चुका हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हुई हैं। अगर उस वीडियो को आपने वॉच नहीं किया है तो आप लोग जा कर के बिल्कुल वॉच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। बात बहुत बड़ी है, बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये। बड़ी इसलिए है कि बहुत सारे लोगों के ये मन में सवाल हैं, बहुत सारे, कि किसी न किसी तरीके से जेवर बेच के, कोई चीज़ गिरवी रख के, कोई चीज़ बेच करके, कहीं से लोन ले करके या किसी की मदद ले करके मैं वो कनेक्ट बाय कर ले रहा हूँ। तो क्या जब दूसरा प्रोडक्ट आएगा तो क्या मुझे फिर इसी तरीके से कर्ज़ा और बेचना पड़ेगा? फिर हम दोबारा वो ट्रैकर या कोई भी एक प्रोडक्ट जब आएगा तो इसी तरीके से ही ख़रीदना पड़ेगा मुझे फिर? ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ा सवाल देखा जाए तो। और इस चीज़ के बारे में मिस्टर ऐश फारिग सर खुद बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमने कोई एक चीज़ ख़रीदी और इसको ख़रीदने के बाद हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिली तो कोई भी शख्स दोबारा नहीं ख़रीदेगा। इस चीज़ की खबर मिस्टर ऐश फारिग सर को है और वो जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इस चीज़ का खुलासा मिस्टर गुसविंदर डिलन सर, जो हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर हैं, रहनुमा हैं हमारे सब लोगों के, हम लोगों को समय समय पर अपडेट और हम लोगों का मार्ग दर्शन बनाए रहते हैं वो, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ मिस्टर ऐश फारिग सर बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं। चाहे अगला प्रोडक्ट मतलब देखा जाए तो इसके आधे से आधे के आधे का रेट का होगा तब भी कोई नहीं लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 25, 30 या $50 का भी अगर होगा तो नहीं लेगा, ये आप लोग मान के चलिए। इसके लिए केवल यही एक हल है जो मिस्टर ऐश फारिग सर जानते हैं कि हमको 3 महीने से पहले, यानी कि अगला प्रोडक्ट आने के पहले पहले हमको सभी लोगों को, जो भी लोग ओ कनेक्ट बाय किए हैं, उन सभी लोगों को ट्रैफिक देना होगा, बोनस देना होगा, या यूज़ करने के लिए, या यूज़ करेंगे तो उसमें जो रेवेन्यू आएगा, यानी किसी न किसी के ज़रिए से उन लोगों के जिनके पास आज की डेट में 000 यानी कि ज़ीरो माई वैलेट ज़ीरो है, उसमें कमीशन दिखना चाहिए। जब कमीशन वहाँ दिखेगा तभी लोग अगला प्रोडक्ट लेंगे। अगर एक ही कस्टमर एज ए यूज़र ट्रैफिक मिल गया उन लोगों को जिनका ज़ीरो है, तो बहुत ही आसानी से, मैंने अगर एग्ज़ाम्पल आपको दिया कि $50, तो जब कोई नया यूज़र आएगा तो 3 महीने का बाय करेगा तो 240 पॉकेट से लगाएगा और 10 कॉइन्स वहाँ पे रहेंगे, यानी टोटल 250। और पहला अगर यूज़र 240 अपने पॉकेट से लगाएगा तो 100% जिनके नीचे वो यूज़र आएगा तो उनको मिल जाएगा, यानी 240। और 240 में से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $50 से वो ट्रैकर ले भी लिया तो बचा कितना? 190। कोई दिक्कत नहीं, 190 आप विड्रॉल कर लीजिए, तभी आप फ़ायदे में रहेंगे। तो ये चीज़ मिस्टर ऐश फारिग सर जान रहे हैं। आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र, इत्मीनान बख्श हो जाएं, बस अपडेट लेते रहें। बैक ऑफिस, इकोसिस्टम सब पे नज़रें बना कर रखें कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है।
आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं आप लोग। और आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विड्रॉल लगा रखे हैं, विड्रॉल एक एक करके आ भी रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं भी आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा ख़ुद का अभी तक नहीं आया है, और भी मेरे टच में कई लोग हैं उनका भी नहीं आया है। और मैंने तो $100 ही लगा रखे थे एज ए ट्राई, हकीकत में, कि यार कहीं कुछ गलत हो तो चला भी गया जाए कहीं भी तो तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले वक्त में, अभी नहीं तो 2-4-6 महीने बाद सही, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अगर 1000 या 2000 कॉइन्स का विड्रॉल लगाया है तो हो सकता है कि बैंक वाला उनसे सवाल पूछ ले कि जनाब ये कहाँ से आ रहा है। तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, जवाब के साथ साथ प्रूफ होना चाहिए। तो आप अपना प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। आप एफिलिएट मार्केटिंग बता सकते हैं, एज ए फाउंडिंग मेंबर हैं, ऑन पैसिव है, क्योंकि वहाँ से जब आएगा तो जैसे ही आप बाय करते हो, ख़रीदते हो, 143 कट रहा है तो वहाँ पे आ जाता है कि ये हमारा 143 जा कहाँ रहा है, वो पूरा उसमें लिखा रहता है डिटेल्स। या आपने 97 जब दिया था तो उसमें भी पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी कि ओ फाउंडर में जा रहा है। अभी क्या है कि ऑन पैसिव में जा रहा है। जब जा रहा है तो आएगा भी ना, ये भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ मैंने भेजा तो वहाँ से आया है। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आप चाहें तो अपने लैपटॉप में, मतलब बैंक में जाएंगे तो वो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप अपने लैपटॉप में गूगल कर लीजिए सर, ख़त्म बात। जो लिखा हुआ है, जहाँ से आया है, ऑन पैसिव क्या है, आप देख लो। तो वहाँ पे जब वो जाएंगे तो उनको डिटेल्स सारी मिल जाएगी। बाकी आपको अपने कागज़ मजबूत करने होंगे। भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे और मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी होगी, डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा, और प्रिंट करके रखे रहिएगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई मांगेगा, यानी ख़ासकर इस तरीके के बैंकिंग या भी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो बताया जाएगा इंशाल्लाह आपको कि ये लोग मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनको एज ए प्रूफ के तौर पे दिखला सकते हैं। बाकी आपके वेबसाइट क्या नाम है, इकोसिस्टम पे मौजूद रहेगा कि आप उनके सामने इकोसिस्टम खोलोगे क्या, कागज़ रहेगा, कागज़ दिखलाओ, सबसे बेहतर। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर मेरा ईमेल गायब हो गया, किसी का पासवर्ड भूल गए, किसी का मोबाइल गायब हो गया, किसी का पानी में गिर गया, किसी का फॉरगेट हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। और ये चीज़ आज नहीं, सालों से बोली जा रही है कि रिकवरी मेल डाल लो, रिकवरी नंबर डाल लो, पासवर्ड लिख लो, डायरी बना लो। लेकिन इतने स्मार्ट लोग हैं ना हम लोग कि किसी की सुने क्यों, करेंगे अपने मन की, चाहे जो हो जाए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, थक गए, ज़बान घिस गई। और ये दिक्कतें हमेशा रहेंगी। बहुत सारे लोग तो अगर फॉरगेट पासवर्ड ना होता ना तो हमको लग रहा है कि 70% लोग यही कहते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। 70% इंडिया के लोग कहते हैं अगर फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन ना होता तो। और आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात, जब से मैंने फाउंडरशिप ली है तब से एक बार भी मेरा पासवर्ड ना चेंज हुआ है, ना मैंने चेंज किया है, वही था, वही है, वही रहेगा इंशाल्लाह, और ना ही भूला हूँ। एक नहीं, मैंने 5 जगहों पर लिख कर रखा है। एक अपने ऑफिस में रखा हूँ, एक अपने घर में रखा हूँ, एक मोबाइल में है, एक लैपटॉप में है, और एक पॉकेट में। ऐसे ऐसे करके 5 जगहों पर मैंने लिख रखा है सारे मेल, सारे पासवर्ड, सारे रिकवरी, सारी चीज़ें। आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ऑन पैसिव या एक ईमेल की क्या वैल्यू है ये नहीं पता है, इसीलिए आपने ऐसा किया। हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपको एक वैल्यू पता होती, उसकी ताकत पता होती ना, तो आप भी हमारी तरीके से 5 जगह लिख के रखे होते। आज भी वक्त है, जिन लोगों ने नहीं लिखा है लिख ले। हर एक काम को अभी छोड़े, पहला काम ये कर ले। अगर आपको कभी भी परेशान नहीं होना है तो, परेशान होना है, परेशान करना है तो कोई बात नहीं। तब तक पता चला आपका कितना नुकसान हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। वो आप जानिए, वो आपकी परेशानी, दिक्कत है। अब तो कोई फ़ोन करता है तो मन होता है कि ये जवाब दें कि भैया गलती आपकी, आप कर लो, लेकिन क्या करें, दिल ही ऐसा है। आने वाले वक्त में उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें एक बार मौका मिस्टर एफ फारिस सर देंगे ज़रूर। मेरा दिल बोल रहा है कि एक बार मौका मिलेगा, चाहे 72 घंटे के लिए ही मिले। तो उसके लिए आप लोग को करना ये है कि जिन लोगों के साथ ये हादसे हुए हैं, जिन लोगों के साथ गायब हो गया है, वो लोग अभी इसी वक्त
किसी बेहतर शख्स से एक अपना जीमेल बनवा लें, रिकवरी मेल डालें, रिकवरी मोबाइल नंबर भी डालें और उसको बना करके अपने मोबाइल में फीड भी कर लें, डाल लें यानी कि, और 4 से 5 जगह उसको मेल को लिख लें, उसका पासवर्ड लिख लें। जब भी ये मौका आएगा तो क्या आप बनवाने के लिए ढूंढते फिरेंगे क्या? बहुत सारे लोग ये भी करेंगे। अभी बता रहा हूँ तो भी आदत है उनकी। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 100 साल भी नली में रखो तो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होगी। तो अब भी बोल रहा हूँ कि भैया आज की डेट में भी आप अपना ईमेल बनवा के अपने मोबाइल में फीड कर लीजिए और एक डायरी में, पेपर में 4-6 जगह पर उस मेल और उसका पासवर्ड को सुरक्षित रख लीजिए। जब भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल, 6 महीने, 8 महीने, जब भी मौका मिलेगा, अगर ऐश सर का मन हुआ कि ख़ासकर इंडिया में ये दिक्कत है, तो वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि 24 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए ये सुविधा दे दी गई है, जिनको बदलना है बदल लें। तो वो लोग बदल लें। उस वक्त फिर ढूंढते नहीं फिरना कि मैं कैसे बनवाऊं, या मुझे कॉल नहीं करना कैसे बनेगा। ये काम आज की डेट में ही करके आप लोग रख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और बैक ऑफिस पॉपअप पे नज़रें बना कर रखें, कब कौन सी न्यूज़ आ जाए नहीं पता। आपको ऑन पैसिव कामयाब करेगी, या आप याद रखिए, बिल्कुल अपने जहन में बसा लीजिए, लिख लीजिए एक जगह कि ऑन पैसिव आपको कामयाब करेगी। अब आपको करना क्या है ये आप फैसला ले लीजिए कि ऑन पैसिव के कहने पे चलना है कि वो जो कहेगी हम वो करेंगे, कि अपने मन का करना है। आप अपने मन का करेंगे तब भी कामयाब रहेंगे और ऑन पैसिव के कहने पे करेंगे तब भी कामयाब रहेंगे। पर यह है कि ज़्यादा कामयाब तब रहेंगे कि ऑन पैसिव के कहने के अनुसार चलेंगे, और अपने कहने के अनुसार अपना मन, अपना दिमाग, अपना जुगाड़ लगाएंगे तो हो सकता है कि वो कामयाबी आपको ना मिले। बाकी मर्ज़ी आपकी है। साल 1.5 साल से चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूँ, कोई समझता ही नहीं है, तो क्या करा जाए। मैं भी अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी तकलीफ़ है कि आपका तो सर पेट चल ही रहा है, यूट्यूब से पैसा आ ही रहा है। कभी कभी तो दिल ये भी कहता है कि यूट्यूब वाला झंझट ख़त्म ही कर दिया जाए, इसलिए कि इसके लिए भी बहुत परेशान होना पड़ता है, अपडेट्स निकालनी पड़ती है, तरीका सलीका भी होना चाहिए बोलने का, बताने का, और बहुत सारी चीज़ें। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम ना, क्यों? क्योंकि आज तक वो कभी कामयाब नहीं हुए। दूसरों की कामयाबी में तो तकलीफ़ तो होगी ही होगी। तो ऐसा मत सोचिए, सभी की कामयाबी पे खुश रहिए, दूसरों की मदद करिए, आपको अपने आप बहुत खुशी मिलेगी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। अब इजाज़त चाहता हूँ। तबीयत कल से काफ़ी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए बिना डिस्टरबेंस के इतना बोल गया, नहीं तो अब तक मैं कम से कम 20-25 बार खांसी आ चुकी होती है और 10-15 बार छींक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो कैफियत नहीं है, हल्की हल्की सी अभी मतलब दिक्कत है, भारीपन है, बिल्कुल अजीब व गरीब सा मतलब कैफियत लग रही है, ऐसी बात नहीं है। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआओं की वजह से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और इजाज़त दीजिए, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।